बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूं। नाज़रीन किराम, इस वक्त बेसिक सवाल यह है कि अगर इमरान खान इलेक्शंस के टाइम के ऊपर जेल में हुआ तो क्या होगा, यानी कि बैकअप प्लान क्या होगा। वैसे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग बड़े इस बारे में इत्मीनान में हैं, पुरउम्मीद हैं, और कुछ इस तरह की हैपनिंग्स भी हो रही हैं, कुछ इस तरह की खबरें भी जो है ना वो गर्दिश करती हुई नजर आती हैं कि जब इलेक्शंस करीब आएंगे तो फिर इमरान खान को अंदर रखना मुश्किल हो जाएगा और इमरान खान बजाते खुद ही लीड करेगा ये सारी कैंपेन। इमरान खान को इलेक्शंस के दिनों के अंदर रखना यकीनी तौर पर जो है वो बड़ा मुश्किल होगा, चूंकि तब हालात बदल चुके होंगे, सिचुएशन तब्दील होगी और जिस तरह से अभी आपको चीजें नजर आती हैं ऐसी नहीं होंगी। लेकिन फिर भी अगर जो अभी की ताजा सिचुएशन है उसको जहन में रख के सोचा जाए तो लगता यह है कि जिस तरह से तो मतलब एक कन्वेंशन नहीं करने दिया जाता तहरीक इंसाफ का, तो इमरान खान को फिर छोड़ा कैसे जाएगा ना। अभी अभी राइट नाउ तो अभी के हालात की ऐनक से चीजों को देखें तो लगता यह है कि यह बड़ी मुश्किल चीज है, इसीलिए बैकअप प्लान्स बन रहे हैं। और अगर इमरान खान जेल के अंदर हुआ तो क्या बैकअप प्लान होगा, इसके ऊपर डिस्कशन हो रही है। इसी के ऊपर सहाफी, सीनियर सहाफी हैं राना अजीम साहब, उन्होंने एक बड़ी तहलका खेज स्टोरी बताई है, उन्होंने एक बड़ी तहलका खेज स्टोरी शेयर की है। उन्होंने कहा कि यह सोचा जा रहा है कि अगर इमरान खान जेल में हुआ तो बैकअप पे जो इमरान खान के बेटे हैं कासिम और सुलेमान, उनकी सियासत में एंट्री हो, उनको यूटिलाइज किया जा सके। अब ये किस हद तक जो है ना वो एप्लीकेबल है, किस हद तक इसके ऊपर सीरियस सोच विचार हो रही है, क्या वाकई ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या मतलब प्रैक्टिकल ऐसा है भी होता हुआ नजर भी आता है या नहीं होता, इसी के ऊपर नाज़रीन किराम आज तफसीलन जो है वो गुफ्तगू करेंगे। वैसे तो मैं एक चीज आपको बता दूं कि इस वक्त इमरान खान को जो हराना है वो इंतहाई मुश्किल हो चुका है, मतलब इतना मुश्किल हो चुका है कि बेशुमार पैसा लगाया जा रहा है, पैसा पानी की तरह बहाया जा रहा है, लेकिन इमरान खान को हराना मुश्किल है। आज आप ये देख लीजिए ना झानिया जलसे के अंदर ही क्या हुआ है। झानिया जलसे के आप इंतजामात को देखिए, आप वहां पर लोगों की कंडक्ट को देखिए, आप देखिए कि किस तरह से जो है ना वो लोगों के अंदर पैसे बांटने की फुटेजेस जो है ना वो मौसूल हुई हैं। आप ये देखिए कि किस तरह से लोगों को जो है ना वो घेर कर लाए जाने की जो है ना वो इत्तलात मिली है इसके। और फिर बड़े बड़े ऐलानात, जैसे कि जनाब जो बाइक सवार होगा उसको आधी कीमत पे पेट्रोल मिलेगा, कम से कम तनख्वाह 50,000 होगी। लेकिन हैरान हूं मैंने ऐसा ठंडा जलसा नहीं देखा जिसमें आगे खड़े हुए लोगों के अंदर ना कोई जोश है, ना कोई जज्बा है, ना वलवला है। ऑब्वियसली वो 800,000 रुपए के ऊपर बेचारे जो लोग हैं वो आकर क्या मतलब जोश और जज्बा दिखाएंगे। वैसे भी 2 से 3 हजार के करीब कुर्सियां लगी थी, हर कुर्सी के ऊपर एक झंडा था, तेज लाइटिंग थी, इसके बावजूद एक नाकिस हिकमत अमली। इसी तरह से परवेज अटक साहब का हाल है, यानी आप देख लीजिए। और फिर जनाब हमारे ग्वाल मंडेला साहब जो मियां नवाज शरीफ साहब हैं, जब वो वापस आए हैं तो कितना पैसा बहाया गया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक जो उड़ती उड़ती खबरें मिली, चूंकि इसको कंफर्म तो नहीं किया जा सकता, लेकिन उड़ती उड़ती खबरें मिली, पता चला कि 100 करोड़ रुपए लगाए गए मीनार पाकिस्तान वाले जलसे के ऊपर। ये उड़ती उड़ती खबरें हैं, कंफर्म नहीं इसको किया जा सका, लेकिन इत्तलात आई कि 100 करोड़ रुपए लगाए गए। उसका क्या नतीजा हुआ आपके सामने है। लोग इमरान खान के नाम से नहीं हट रहे हैं और लोग नवाज शरीफ साहब के वापस आने के बाद भी सिचुएशन इनके लिए खराब ही हुई है, कुछ बेहतर नहीं हुई है। खैर, उसके ऊपर कुछ रिपोर्ट्स हैं मेरे पास शेयर करने के लिए, लेकिन कहने का मतलब यह था कि यह सारी सिचुएशन आपके सामने है। अब आ जाते हैं इस बात के ऊपर कि क्या होने जा रहा है। जो मेरी इत्तलात हैं जाती तौर पर, अगर आप मेरी इत्तलात पूछते हैं तो मुझे ये पता चला है कि पार्टी ये सोच रही है कि अगर ऐसा होता है और इमरान खान जेल से बाहर नहीं निकलता तो इमरान खान की जो बहन है अलीमा खान, वो पूरी की पूरी कैंपेन को लीड करेंगी। इमरान खान की बहन को लीड करना चाहिए। लेकिन चूंकि और राना अजीम साहब ने भी कहा है अलीमा खान तो मस्ट लीड करेंगी, लेकिन सोचा यह जा रहा है, मतलब अभी कंफर्म नहीं है लेकिन सोचा जा रहा है कि इमरान खान के बेटों को जो है ना वो बुलाया जाए और वो आकर कैंपेन करें। आप ये देखिए कि ये भी बताया गया है कि 3 बार इमरान खान बजाते खुद इस बारे में इनकार कर चुके हैं, चूंकि उनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। एक दफा प्रैक्टिकली सोच लेते हैं कि क्या वाकई ऐसा मुमकिन है या नहीं, मतलब हमें आर्गुमेंट तो करना चाहिए। अच्छा, मैंने इसके ऊपर ट्वीट किया, आप बिलीव कीजिए कि ये इसे आप तहरीक इंसाफ की जो है ना वो पॉलिटिकल यूथ जो है ना वो उसका विजन कहिए या विजडम कहिए, जो भी आप इसे कह सकते, जो भी नाम दे सकें, लेकिन 90% लोग इस बात से इख्तलाफ कर रहे हैं
कि तहरीके इंसाफ को भी मौरूसी सियासत में नहीं जाना चाहिए। इमरान खान पूरी जिंदगी बजाते खुद मौरूसी सियासत के खिलाफ रहे हैं, तो कुछ भी हो जाए इमरान खान के बेटों को नहीं आना चाहिए। इमरान खान की लड़ाई है, इमरान खान लड़ देगा। इमरान खान के बेटों को पाकिस्तान नहीं, कासिम और सलमान को पाकिस्तान नहीं आना चाहिए, यह ज्यादातर लोगों का ख्याल है। और वैसे मुझे लगता है कि ठीक है, राणा साहब की खबर अपनी जगह दुरुस्त है। राणा साहब एक सीनियर सहाफी हैं, मैं उनकी बात को कैसे उससे के खिलाफ तो नहीं जा सकता, लेकिन मेरी मालूमात ये है कि जो इमरान खान की साबिका वाइफ हैं जमाइमा खान, उन्हें सबसे बड़ा मसला ही इमरान खान से उनकी सियासत का था। उनको क्या इख्तलाफ था, वो क्यों यहां से छोड़ के गई थी, मतलब पाकिस्तान से छोड़कर बाहर आई थी। उनको सबसे बड़ा इख्तलाफ इमरान खान की, उन्हें लगता था कि उनकी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब हो रही है। उन्होंने इमरान खान को ऑफर भी की थी कि तुम आ जाओ, बरतानिया में आके रह लो। हर चीज इमरान खान को मिल सकती थी, हर चीज जमाइमा के पास भी थी, एक बड़ी खुश खुरम जिंदगी गुजार सकते। तो जो बेसिक इख्तलाफ की वजह बनी, जिसे जमाइमा समझती हैं कि आज भी जिसकी वो प्राइस पे कर रही हैं, क्योंकि आज भी उनके घर के सामने एहतजाज और ये सारी चीजें हो रही होती हैं, वो ये समझती हैं कि वो जो पॉलिटिक्स है, वो जो सियासत इमरान खान ने की, वो एक बेसिक वजह थी मेरे खिलाफ जो है ना वो लोग यहां पर इकट्ठे होने की। तो वो अपने बेटों को किसी भी सूरत पाकिस्तान की सियासत के अंदर जो है ना वो जाने की इजाजत नहीं देगी। तो एक तो ये करना भी नहीं चाहिए, और दूसरा मुझे नहीं लगता ये होता हुआ भी नजर आता है। लेकिन राणा साहब की खबर यह है कि बैकअप के ऊपर एक प्लान रखा गया है। ऑब्वियसली अगर इमरान खान को नहीं निकलने दिया जाता और किसी जलसे के अंदर इमरान खान के बेटे आके खिताब करते हैं या बात करते हैं या इवन उनकी प्रेजेंस होती है, तो लोगों के अंदर एक जोश, एक वलवला, एक जज्बा जरूर पैदा होगा। लेकिन याद रखिएगा, यही जोश, वलवला और जज्बा तहरीके इंसाफ के अपना जो विजन है उसके खिलाफ जाएगा, और इनके लिए चीजें मुश्किल होगी। लोग कल को कहेंगे आप जी, आप तो मरूसी सियासत के खिलाफ थे। आप बजाते खुद इमरान खान ने कहा था मेरे बेटे सियासत के अंदर नहीं आएंगे, मैं अपने बेटों को सियासत के अंदर नहीं लेके आऊंगा। तो फिर ये मुमकिन कैसे है? ये नहीं होना चाहिए, और मुझे लगता है कि प्रैक्टिकली जो है ना वो होता हुआ नजर भी नहीं आएगा। बहरहाल जो खबर मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट दे रहा था, वो खबर ये है नाज़रीन किराम, कि इस राणा साहब की खबर है कि जब मियां साहब आए हैं, इतना ज्यादा पैसा लगाने के बावजूद, इतना पैसा खर्च करने के बावजूद जो फैक्ट्स सामने आ रहे हैं वो बड़े मुख्तलिफ हैं। यानी कि एक सर्वे करवाया गया है, और उस सर्वे में पता चला है कि 69% पाकिस्तान जो पंजाबी हैं वो अभी भी तहरीके इंसाफ को वोट देंगे। 69% जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बहुत पीछे है। इसी तरह से केपीके के अंदर 85% लोग इमरान खान को वोट देंगे। 8% लोग पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को, 3% लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, और 10% लोग JUIF के हक में नजर आते हैं। सिंध में रिपोर्ट बताती है कि 52%, सिंध के अंदर 52% लोग जो हैं वो तहरीक इंसाफ को वोट देंगे, 36% पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, 4% पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को, और 16% जो है वो मुख्तलिफ जमातों को देते हुए नजर आते हैं। बलूचिस्तान की रिपोर्ट्स भी इसी तरह से हैं। 48% लोग इस वक्त तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हैं, पीपल्स पार्टी के साथ 26% लोग खड़े हैं, 2% लोग जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ खड़े हैं, और 19% लोग जो है वो मुख्तलिफ जमातों के साथ जो है वो खड़े हुए नजर आते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि कुछ भी कर लीजिए, इमरान खान की तो जमात को फायदा ही होता चला जा रहा है। इमरान खान की जमात के नंबर्स ऊपर ही जाते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि हमें पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन मिल रही है। आज मैं आपको बड़ी मजेदार बात सुनाता हूं। चौधरी परवेज इलाही साहब के साथ अजीब वाकया हुआ है। चौधरी परवेज इलाही साहब कहते हैं जी, मैं रात सो रहा था एंटी करप्शन के दफ्तर में, यानी कि जहां पे उनको रखा गया है ऑब्वियसली सेल के अंदर, एंटी करप्शन के सेल में, और सुबह मुझे आके एहलकार ने बताया जी आपसे 41 लाख रुपए की रिकवरी हुई है। और बताया गया कि जनाब अदालत के अंदर बताया गया कि जनाब वो रात को मैंने परवेज इलाही साहब को लेकर गए थे और इन्होंने अपने साथ वाले कमरे से दराज से जो है ना वो 41 लाख रुपए निकाल के दिए, इसकी रिकवरी हुई है। अब परवेज इलाही साहब कटहरे में आगे खड़े होकर कहते हैं, उन्होंने हलफन कहा, उन्होंने कहा जनाब मैं ऐसे काम नहीं करता हूं, ये इसी तरह की रिकवरियां डालना है, मुझे तो पता भी नहीं है क्या हुआ है। मुझे तो एक एहलकार ने बताया कि जनाब वो आपके खिलाफ कोई रिकवरी हुई है, तो कुछ इस तरह की चीजें हुई हैं। तो कहने का मतलब यह है नाज़रीन किराम, जो इस वक्त नजर आ रहा है कि जो है ना वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन अपने अरूज पर है, लेकिन जो इलेक्शंस का ऐलान होगा तो फिर चीज़ें संभालनी थोड़ी मुश्किल हो जाएंगी। और जो नंबर्स हैं नवाज शरीफ साहब के आने के बावजूद तहरीक इंसाफ के ऊपर जाते हुए नजर आ रहे हैं, तहरीक इंसाफ मजीद ऊपर जाती हुई नजर आ रही है, तहरीक इंसाफ का ग्राफ मजीद ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है, वो तो नीचे आता हुआ नजर नहीं आ रहा। लिहाजा चीज़ें जो है ना वो मुखालिफ सियासी जमातों के लिए मुझे तो मुश्किल नजर आ रही हैं। नंबर्स तहरीक इंसाफ के पास ही हैं। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।